COP 28 में इजराइल हमास जंग में मारे गए बच्चों को अनोखे तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 30 सेकंड में देखिए पूरी खबर। COP 28 शिखर सम्मेलन में इजराइल हमास जंग में मारे गए इजरायली और फिलिस्तीनी बच्चों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान वहां मौजूद एक्टिविस्ट निकोलस हेरिंगर ने जंग में मारे गए बच्चों की याद में छोटे छोटे जूते रखे। साथ ही एक मैसेज भी लिखा कि मानव अधिकारों के बिना जलवायु न्याय नहीं। 7 अक्टूबर से इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में कई आम नागरिकों समेत कई बच्चों की मौत हुई है। COP 28 में इसी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए एक्टिविस्ट ने बच्चों के जूते रखे। और दुबई में COP 28 जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के तमाम नेताओं से मुलाकात की है। एक रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के PM ऋषि सुनक, इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से मुलाकात की। साथ ही कतर के अमीर से भी मिले। इटली की PM ने सोशल मीडिया पर PM मोदी के साथ फोटो पोस्ट की और एक दूसरे को अच्छा दोस्त बताया। PM मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की और उन्हें वाइब्रेंट गुजरात समिट में आने का न्योता दिया। PM मोदी ने UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से भी मुलाकात की। तो खबर माउंट एटना से है। एक बार फिर से ज्वालामुखी यहाँ पर विस्फोट हुआ है, जिसका वीडियो देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पूरी रिपोर्ट देखिए। ज्वालामुखी में जबरदस्त विस्फोट, धधकते ज्वालामुखी से बेतहाशा बहता लावा। ज्वालामुखी का ये जोरदार धमाका इटली के माउंट एटना में हुआ है और ये खौफनाक मंजर जिसने भी देखा बस देखता ही रह गया। ज्वालामुखी विस्फोट की तस्वीरें इतनी डरावनी थीं कि आसमान तक लावा चिंगारियों के रूप में फैल गया। माउंट एटना में हर साल ज्वालामुखी में ऐसा ही विस्फोट होता है। इस बार माउंट एटना में विस्फोट के बाद काफी ऊंचाई तक लावा उठता नजर आया। आंध्र प्रदेश में इंडियन कोस्ट गार्ड ने बीच समंदर से 11 मछुआरों का रेस्क्यू किया है। और इन मछुआरों के नाम में इस बीच जो खबर आ रही है, ये किस तरीके से पूरा घटनाक्रम सामने आया, 30 सेकंड्स में दिखाएंगे आपको। तस्वीरें आंध्र प्रदेश के काकीनाडा की हैं, जहां मछुआरों की नाव में अचानक आग लग गई। समुद्र के बीचों बीच नाव में लगी आग की लपटें तेजी से उठ रही थीं। जब नाव में आग लगी तब उसमें 11 मछुआरे सवार थे। आग को देख अपनी जान बचाने के लिए मछुआरे समुद्र में कूद गए, जिसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड एक्शन में आई और देवदूत बनकर सभी के सभी 11 मछुआरों को सफल रेस्क्यू किया गया। कश्मीर घाटी के कई हिस्सों में भारी बर्फबारी जो है उसकी तस्वीरें सामने आ रही है। बिल्कुल, और बर्फबारी के बाद घाटी की खूबसूरती में अब 4 चांद लग गए हैं। सर्दियां शुरू होते ही जम्मू कश्मीर के पहाड़ फिर से बर्फ की सफेद चादर ओढ़ चुके हैं, जो बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। गुलमर्ग से लेकर सोनमर्ग तक हर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बर्फ से ढके हैं। यही वजह है कि इन इलाकों में पर्यटक भी भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। सोनमर्ग में बर्फबारी के बाद लगभग 8 से 9 इंच तक बर्फ जमा हो गई है। इसके अलावा दूध पथरी में भी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, जिसके बाद वहां हर तरफ बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। यहाँ भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। तो कश्मीर में लगातार बर्फबारी हो रही है। इसी बीच कुलगाम और भद्रवाह में भी जमकर बर्फबारी हुई है। तो जो सड़कें हैं वहां पर बर्फ जमा होने के चलते जो रास्ते हैं वो भी बंद हो गए हैं। कुलगाम के अहरबाल में भी ताजा बर्फबारी के बाद दिलकश नजारा हो रहा है। वहीं भद्रवाह में भी आसमान से गिर रही बर्फ ने वादियों की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए हैं। जाहिर है जब बर्फ इतनी ज्यादा पड़ रही है तब रास्ते भी बंद होंगे ही। बर्फबारी के चलते श्रीनगर लेह हाईवे और जोजिला पास को यातायात के लिए बंद किया गया है। जोजिला पास पर 1 फीट से ज्यादा बर्फ जमा हो गई है। कुलगाम में तंगधार और केरान के रास्तों से बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है। Z News।